सूत संहिता के अनुसार संपूर्ण जगत के कर्ता ब्रह्मा ने परमात्मा शिव की कृपा से ही पुराण स्मृति आदि की व्याख्या की। इसके अनुसार पूर्व काल में विष्णु आदि समस्त देवता मिलकर जगत के कारण तत्व का विचार करते हुए संशय में पड़े। तब अति सुखदायी भगवान रुद्र के लोक में गए। समस्त पाप तापमय संसार को द्रवित करने वाले रुद्र संहारकारी ही परम करुणा से स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने उनसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करके महादेव से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान सदाशिव ने कहा, मैं काल, माया और कर्म पाशों से आबद्ध जीवों का पति पशुपति हूँ, सर्वज्ञ ईश्वर हूँ। समस्त प्रलय पर्यंत रहने वाले तत्वों का सारभूत सनातन तत्व मैं हूँ। जगत के विधाता ब्रह्मा के भी पूर्व मैं ही केवल एक ईश्वर रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। मुझसे अतिरिक्त कोई हुआ ही नहीं, न होगा। मेरी माया शक्ति से ही समस्त जड़ चेतन जगत कल्पित हुआ भासता है। वह शक्ति भी वस्तुतः मुझसे पृथक अपनी सत्ता नहीं रखती। समस्त सूत संहिता में इसी शिव तत्व का प्रतिपादन हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप तीन देवों से अतिरिक्त आत्मस्वरूप सदाशिव, परम शिव, परतत्व, निष्कल, सकल आदि रूप में वही एक परमेश्वर परमात्मा ही शिव तत्व व्याप्त है। देवताओं के प्रश्न करने पर भगवान शंकर ने बताया कि मुझको ही वेद वाक्यों से, आचार्य गुरुओं से, वेदांत वाक्यों से और ज्ञान दृष्टि से जो जीव भलीभांति जान लेता है वह द्वैत प्रपंच से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात विष्णु आदि देवगणों ने भक्तिभाव से उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। वे अथर्व शीर्ष, विभिन्न सूक्तों, पंचाक्षर मंत्र तथा प्रणव जप से शिवा और शिव का ध्यान चिंतन करने लगे। तदनंतर जब कृपा परवश हुए भगवान नीलकंठ संसार भयनाश के सर्वसाक्षी भगवान शंकर उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और वे सभी देवता पुनः स्तुति करने लगते हैं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी परमात्मा स्वरूपता का प्रतिपादन किया। सूत संहिता के द्वितीय ज्ञान योग खंड के आरंभ में इसी शिव तत्व की महिमा बताते हुए कहा गया है कि एक बार देवगुरु बृहस्पति से भगवान महेश्वर ने कहा, देवगुरु, यह शिव तत्व अवाच्य विज्ञान है, जिस किसी को नहीं सुनाया जाता। एकमात्र वेद ही जिसका वर्णन करते हैं वह अत्यंत गुह्य और संपूर्ण क्लेशों का निवारक है। वाचस्पति, सृष्टि से पूर्व यह सब अंधकारमय जगत इस आत्मा से अभिन्न होकर स्थित रहा। तदनंतर सत्वगुण के आश्रय से महतत्व उपजा। उस समय एक ही शिव स्वरूप साक्षी मात्र से अवस्थित थे। फिर गुणों का आश्रय लेकर वे तीन मूर्तियों अर्थात विधि, हरि, हर के रूप में प्रकट हो गए। शिव की कृपा से ही तीनों देवों को अपने पदों की प्राप्ति हुई। इस रहस्य का उपदेश उन्होंने बृहस्पति को दिया। तब देवगुरु ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शंकर ने बृहस्पति को शिव ज्ञान योग का उपदेश दिया, जो सूत संहिता के ज्ञान खंड के प्रायः 20 अध्यायों में वर्णित है। ओम।